दुष्ट आत्माएं और शैतान एक शरीर बिन आत्माएं हैं। शरीर बिन आत्माएं अर्थात इनका कोई शरीर नहीं होता। ये आत्मिक प्राणी हैं और बाइबल हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में ये बताती है कि ये परमेश्वर के विरोध और उसकी सृष्टि के विरोध में काम करती है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो यह जानते हैं कि मानव जाति की सृष्टि से ही ये दुष्ट आत्माएं उनके जीवनों में काम करती आ रही है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आदम की वाटिका में शैतान ने सर्प के द्वारा आदम और हवा को भटकाया था। यूहन्ना 8 का 44वां पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है अर्थात झूठ का पिता है। हम जानते हैं कि एक देश को चलाने के लिए नियम कानून होना जरूरी है। बिना नियम कानून के कुछ भी काम सही ढंग से नहीं होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पृथ्वी में रहने के लिए कुछ नियम या आज्ञा दी है। यदि इन नियमों में हम जीवन भर चलते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनता जाता है। किसी को हम चोट नहीं पहुंचाते और हम भी ठीक से रहते हैं और दूसरे लोग भी ठीक से रहते हैं। शैतान का पृथ्वी पर ये काम रहता है कि वह खुद की उपासना मनुष्यों से करवाए। बाइबल में जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तब मूसा 10 आज्ञा लेने सीनै पर्वत पर जाकर वापस नीचे आते हैं तो नीचे खड़े लोग अन्य देवता की एक बछड़ी की मूर्त बना के पूजते हैं। उनके इन कामों को देखकर परमेश्वर उनसे नाराज हो जाते हैं। बाइबल में बहुत सारे जगहों में इजरायली लोग बहुत बार अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग जाते थे। उस समय परमेश्वर उन्हें दंड देते रहे, क्योंकि हर एक रूप में शैतान अपने आप को लोगों के सामने लाता है। शैतान का मकसद लोगों को परमेश्वर से दूर करना है, पापों में गिराना है। तो आइए हम जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती है। वर्तमान में बहुत सारे शैतानी चर्चेस बन गए हैं जहां लोग डायरेक्ट ही शैतान को पूज रहे हैं। ये दुष्ट आत्माएं ऐसे मनुष्यों के जीवनों में काम करती है जिनका मन प्रभु यीशु से बहुत दूर है। दुष्ट आत्माएं ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम करती है जो प्रभु यीशु में बने हुए नहीं है। आइए हम जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु। पहला, परमेश्वर में विश्वास से भटकाना। यूहन्ना 20 का 27 में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। इन वचनों से हमने जाना कि यीशु के एक चेले को छोड़ सभी चेलों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। लेकिन थोमा विश्वास नहीं करता है और कहता है कि जब तक ना देख लूं और उसके पंजरे में अंगुली डालूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इस प्रकार हमारे जीवन में भी शैतान बुरी परिस्थितियों में हमारे मन में संदेह डालता है और कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं और प्रार्थना करना और मांगना बेकार है। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो परमेश्वर में मजबूती से बने हुए नहीं है। दूसरा, डर का जीवन। शैतान हमारे जीवन में डर लाता है। ऊंचाई का डर, गहराई का डर, जो चीज हमें नहीं दिखता है, दुष्ट आत्माओं के डर, हर एक चीज का डर। डर के द्वारा दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और हमें डर के द्वारा परमेश्वर से दूर भी करता है। भजन संहिता 34 का 4 में दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बैठे हुए हर एक डर से हमें छुटकारा देते हैं। शैतान संदेह और डर तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही इस संसार में होने वाले हर एक चीज के पीछे उसका हाथ होता है। अच्छाई परमेश्वर की तरफ से और बुराई शैतान की तरफ से है। शैतान और दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में बीमारी लाती है, परिवारों में लड़ाइयाँ करवाती है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, व्यभिचार, हत्या और भी तरह के पापों को, गलत कामों को, चाहे वो छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के, हर चीज के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर में घुसकर और दूसरी तरफ लोगों के मनों में काम करता है। ये बातें मसीह विश्वासी ही समझ सकते हैं। आज हर एक व्यक्ति इसी तरह शैतान की इन्हीं हमलों का सामना कर रहा है। वही लोग इन्हीं चीजों से बचते हैं जो प्रभु जिंदा खुदा यीशु में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और हमें शैतान के हर हमलों से बचा लिया है। केवल हमें विश्वास के साथ पवित्रताई में चलना है और हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। वचन के द्वारा चलना है, पवित्र आत्मा से भरते जाना है। शैतान के हर कामों को यीशु के नाम से हमारे जीवन से तो खत्म करना ही है, फिर और वे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है,
क्योंकि अंत के दिन में प्रभु परमेश्वर सबको अपना आत्मा देना चाहते हैं, जो हर बीमारी मुसीबतों से छुटकारा देता है और आनंदित जीवन देता है। तो हमने इस वीडियो में शॉर्ट में जाना कि शैतान के काम कैसे हैं। आगे के वीडियो में हम डिटेल में एक एक के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, तो इस चैनल में बने रहे। थैंक यू।